Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 9, Force, Work and Energy. फोर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बल. वर्क यानी कि कार्य एंड एनर्जी यानी कि ऊर्जा. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर इन दिस वीडियो. टू मूव एनीथिंग वी आइदर पुल इट और पुश इट. किसी भी चीज़ को अगर हमें चलाना है तो या तो हमें उसे खींचना पड़ेगा या फिर हम उसे धक्का देना पड़ेगा. सपोज़ हमारे सामने क्या रखा हुआ है, टेबल रखी है, तो या तो हमें उस टेबल को मूव करने के लिए उसे खींचना पड़ेगा या फिर हमें उसे धक्का देना पड़ेगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. व्हेन वी प्ले क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, वी पुश द बॉल, तो हम क्या करते हैं, बॉल को धक्का देते हैं विद द बैट. ओके, बैट से हम क्या करते हैं, बॉल को पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं. ड्यूरिंग साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग करते हैं, वी पुश द पैडल्स, तो हम पैडल्स को क्या कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं. टू मूव इट, उसको चलाने के लिए. टू ओपन अ डोर, यदि हमें दरवाजे को खोलना है, वी आइदर पुश इट और पुल इट, तो या तो हमें उसे धकेलना पड़ेगा या फिर हमें उसे खींचना पड़ेगा. ओके, अगर हमें दरवाजे को खोलना है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ऐसी वो क्या चीज़ है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं. तो यहाँ पर अब पहली डेफिनेशन आती है इस चैप्टर की, जिसे बोला जाता है फोर्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स क्या है, बल क्या है. ए पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स. या तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें, उसको धक्का दें, या फिर हम उसको क्या करें, पुल करें, उसको खींचें, तो उसको क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पुश और पुल आर शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. कुछ और एग्जाम्पल्स से हम ये समझेंगे कि जो फोर्स है वो क्या है. तो एग्जाम्पल्स से अब हम फोर्स को समझते हैं. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, अ हॉर्स पुलिंग ए तांगा. जैसे हॉर्स है तो वो क्या कर रहा है, इस तांगे को खींच रहा है. ओके, तो वो तांगे को खींच रहा है, तो वो क्या लगा रहा है, तांगे पर फोर्स लगा रहा है. ए बॉय पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वॉल, जो एक लड़का है वो कुएं से पानी खींच रहा है. ओके, तो इस पिक्चर में जो पुलिंग का क्या सेंस निकल रहा है, इस पिक्चर को देख के, कि वो जो लड़का है वो रोप पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो वो उस कुएं से पानी को खींच पा रहा है. अगला है, ए बॉय पुशिंग ए व्हील चेयर. अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की, एक व्हील चेयर है, उस पर कोई भी बैठा है और वो जो बॉय है वो उस व्हील चेयर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है. तो इसमें भी वो व्हील चेयर पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो आइदर वी पुश द ऑब्जेक्ट
or we pull the object, we are applying force on it. Force always does not move an object. जो force है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट को यानी कि वस्तु को नहीं चलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल, जब हम दीवार पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इट डज़ नॉट मूव, तो वो चलती नहीं है। ओके, तो आप सभी ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो दीवार अपनी जगह से नहीं हटती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन मैनी वेज। जो फोर्स है यानी कि जो बल है वो वस्तु पर बहुत सारे तरीके से क्या डालता है, प्रभाव डालता है। लेट अस लर्न अबाउट दीज इफ़ेक्ट्स। अब हम इन प्रभावों को पढ़ेंगे। फर्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी चलते हुए वस्तु को रोकने का काम करती है। जैसे जो फुटबॉल है, ओके, आपने फुटबॉल पे क्या करा, किक मारा, तो फुटबॉल क्या करने लगी, मूव करने लगी। अब कोई और प्लेयर अगर उस फुटबॉल के सामने खड़ा है तो वो अपने फुट से उस फुटबॉल को क्या करेगा, रोकेगा, यानी कि उसने चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या करा, रोक दिया। तो उसने क्या अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करी। तो जो फोर्स है वो हमेशा जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रोकने का काम करती है। When you apply force on a moving object in the opposite direction, the moving object slows or stops. तो जब भी आप कभी भी चलते हुई वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उसके विपरीत दिशा में, द मूविंग ऑब्जेक्ट स्लोज और स्टॉप्स, तो जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, जो चलती हुई वस्तु है, ये वो या तो धीमी हो जाएगी या फिर रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज अप्लाइड बाई अ प्लेयर ऑन अ मूविंग फुटबॉल स्टॉप्स इट। एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले लेते हैं कि यदि आप क्या अप्लाई करेंगे, यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे या जो जैसे कि आप प्लेयर हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे किस पर, मूविंग फुटबॉल पर, यानी कि जो फुटबॉल चल रही है उस पर। तो वो फुटबॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी आपके फोर्स अप्लाई करने से। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऐसी वस्तु जो अभी ठहरी हुई है उसको चलाने का काम करती है। व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी आप किसी रुके हुए या ठहरे हुए वस्तु पर फोर्स यानी कि बल अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो वस्तु है वो फोर्स की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में यानी जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है वहीं पर वो वस्तु मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ प्लेयर मूव्स अ फुटबॉल बाय किकिंग इट। तो जो प्लेयर है वो क्या करता है, फुटबॉल को चलाता है, बाय किकिंग इट, उस पर क्या लगाता है, वो किक लगाता है। जब वो उस पर किक मारता है तब जो फुटबॉल है वो मूव करती है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो फुटबॉल थी वो कौन सी स्टेट में थी, स्टेशनरी स्टेट में थी, और जैसे ही उस पर किक लगाया गया, तो किक लगाने का क्या मतलब है कि यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द फुटबॉल, तो वो
चलती हुई फुटबॉल, रुकी हुई फुटबॉल चलने लगी। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है, जो बल है, वो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट या किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने का काम करता है। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या करता है, किसी भी चलती हुई वस्तु की जो दिशा है उसको बदलने का काम करता है। We apply force on the steering wheel to change the direction of a moving car. हम क्या करते हैं, फोर्स यानी कि बल लगाते हैं किस पर, स्टीयरिंग व्हील पर, जिससे जो चलती हुई गाड़ी है उसकी दिशा में बदलाव आता है। तो जो फोर्स है वो हमेशा किसी भी चलायमान वस्तु की जो दिशा है उसको बदलने का काम भी करती है। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी वस्तु का जो आकार है उसको बदलने का काम करती है। जैसे व्हेन यू प्रेस अ बैलून फुल ऑफ एयर इट्स शेप चेंजेस। जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी गुब्बारे को दबाएंगे, जो कि गुब्बारा जो है वो हवा से भरा हुआ है पूरी तरीके से, जब आप उसको दबाएंगे तो उसका जो आकार है उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। प्रेसिंग का क्या मतलब है कि यू आर पुशिंग द बैलून, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, दैट इज़ वाई इट्स शेप चेंजेस। व्हेन यू मेक चपाती, जब भी आप चपाती बनाते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड्स चेंजेस द शेप ऑफ द डो। तो जब भी आप अपने हाथों से फोर्स को लगा देते हैं तो जो लोई है उसके आकार में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो यानी कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है उसको बदलने का काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स आती है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय। तो चुंबकीय बल क्या होता है, आइए देखते हैं। When you bring a magnet near iron nails, the magnet attracts the nails. जब भी आप मैग्नेट यानी कि चुंबक को कहाँ पर जो आपके आयरन नेल्स हैं उनके करीब लेकर के आते हैं, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स, तो जो चुंबक है वो नेल्स की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। It is because magnet has a force that attracts the iron nails. ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसके पास क्या होता है, एक बल होता है जो कि उन आयरन नेल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उस बल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी किसी चुंबक के द्वारा कोई फोर्स लगाई जाती है किसी भी वस्तु पर, तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। तो इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, तो इस फिगर में आपको क्या दिखाई गई है, एक मैग्नेट दिखाई गई है यानी कि एक चुंबक दिखाई गई है, और उससे क्या लिपटे हुए हैं, आयरन नेल्स लिपटे हुए हैं। यानी कि जब आप आयरन नेल्स को मैग्नेट के करीब लेके गए तो वो आयरन नेल्स मैग्नेट से क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि जो मैग्नेट थी वो क्या अप्लाई कर रही थी, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स का एक फिगर है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
यानी कि विद्युत बल। When you comb your dry hair, जब भी आप अपने सूखे बालों को क्या करते हैं, कंघी करते हैं। And bring the comb near tiny bits of paper, और जब आप अपने कंघे के करीब बहुत छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े करीब लेकर के आते हैं। द पेपर बिट्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉम्ब, तो वो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो आपकी कंघी की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑन रबिंग द कॉम्ब गेट्स चार्ज्ड, और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप उस कॉम्ब को रगड़ते हैं तो जो कॉम्ब है वो क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। चार्ज्ड को हम क्या बोलते हैं, आवेशित, आवेशित हो जाता है। एंड अट्रैक्ट्स टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, और जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। सो व्हेन थिंग्स आर रब्ड विद ईच अदर, तो जब जो चीज़ें हैं उनको आप रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, दे बिकम चार्ज्ड, तो वो आवेशित हो जाती हैं। एंड अ फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड, और इस वजह से उनके अंदर एक जो बल है वो लगता है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस बल को क्या बोला जाता है, विद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर इस फिगर में क्या है दिखाया है स्टूडेंट्स, कि एक कॉम्ब है और उस कॉम्ब के चारों तरफ क्या है, टाइनी बिट्स ऑफ पेपर हैं, और जो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर हैं वो कॉम्ब की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। बिकॉज यू रब्ड द कॉम्ब, आपने कॉम्ब को रगड़ा है, इसलिए जो आपका कॉम्ब है वो क्या हो गया है, चार्ज्ड हो गया है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो उस कॉम्ब के करीब आ गए हैं। और कॉम्ब कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरी है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको। एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप इन द एयर कम्स डाउन, हर एक चीज़ जो आप हवा में फेंकते हैं वो नीचे नीचे की तरफ आती है। राइप फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, ऑलवेज फेल ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री, वो हमेशा ही पृथ्वी पर गिरते हैं, फ्रॉम अ ट्री यानी कि पेड़ों से। यू कैन नॉट जंप बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट, आप भी अपनी जो आपकी ऊंचाई है उससे ज़्यादा आप नहीं कूद सकते हैं। डू यू नो वाई? तो इसके पीछे क्या रीज़न है स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, आवर अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स, वो क्या करती है, एक बल लगाती है, ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु पर, दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, जो कि उस वस्तु को उसके केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस बल को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ट्रीज़ पर बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, और जो आपके जो अर्थ है वो क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो जो ट्री से एप्पल गिर रहे हैं वो कहाँ पर आके गिर रहे हैं, अर्थ पर आकर गिर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है स्टूडेंट्स बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स क्या होती है, बायोएंट का क्या मतलब है, तैरता हुआ। व्हेन यू पुश डाउन एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ धकेलते हैं, एग्जाम्पल अ बॉल इन वाटर, जब भी आप किसी बॉल को या गेंद को पानी के अंदर धकेलते हैं, यू फील एन अपवर्ड पुश, तो जो पानी है वो उसे ऊपर की तरफ धकेलने का काम करता है। दिस अपवर्ड पुश रेजिस्ट द बॉल फ्रॉम गोइंग डाउन,
तो ये जो ऊपर की तरफ जो पानी उस बॉल को धकेल रहा है, ये क्या करता है, उस बॉल को नीचे जाने से रोकने का काम करता है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। और ये जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है और उस वस्तु के ऊपर लग रहा है जो कि कहाँ है, पानी के अंदर, उस अपवर्ड फोर्स को क्या बोला जाता है, बायोएंट फोर्स बोला जाता है। तो कुछ समय के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरने लगेगा ड्यू टू बायोएंट फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि बॉल है, तो बॉल जो है वो कहाँ पर है, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर है अभी। तो जो पानी है वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, बायोएंट फोर्स बोला जाता है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो पानी के ऊपर तैरती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। थिंग्स फ्लोट इन वाटर, जो चीज़ें हैं वो पानी पे तैरती हुई दिखाई देती हैं आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स की उपस्थिति में अ ह्यूज शिप डज नॉट सिंक बट फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोएंट फोर्स। जो एक काफ़ी बड़ा शिप है, काफ़ी बड़ा जहाज है, वो पानी के अंदर डूबता नहीं है, लेकिन वो पानी के अंदर क्या करता है, तैरता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोएंट फोर्स। क्योंकि उस पानी के द्वारा कौन सी फोर्स लगाई जाती है, बायोएंट फोर्स लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो जो शिप है, जो जहाज़ है, वो तैरने लगता है। अगली फोर्स आती है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण, घर्षण बल बोला जाता है इसको। इसको समझते हैं अब। व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, जब भी आप गेंद को फर्श के ऊपर लुढ़काते हैं, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन, तो वो बहुत जल्दी से धीमी पड़ जाती है। एंड फाइनली स्टॉप्स, और एक समय के बाद वो चलते चलते रुक जाती है। इन द सेम वे व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग योर साइकिल, और उसी तरीके से जब आप अपनी साइकिल में क्या कर रहे होते हैं, पैडलिंग कर रहे होते हैं, पैडल्स आप पुश कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, और जैसे ही आप, तब तो साइकिल आपकी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही आप पैडलिंग रोक देते हो तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, आप ऑब्ज़र्व करते हो कि इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स, वो कुछ समय के बाद धीमी पड़ जाती है और रुक जाती है। वाई डू दे स्टॉप, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि वो रुक क्यों जाती है। दे स्टॉप बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर दैट स्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट। वो इसलिए रुक जाती है स्टूडेंट्स कि एक फोर्स, एक बल ऑब्जेक्ट और फ्लोर, इन दोनों के बीच में लग रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल, जो कि उस ऑब्जेक्ट को धीमा कर देता है, उस जो वस्तु है उसको धीमा कर देता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। Thus, a force that slows down the movement of an object on a surface is called the force of friction or frictional force। एक ऐसा बल जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को धीमा कर देता है, ऑन अ सरफेस, किसी भी सतह पर, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प्स अस वॉक, ये हमें चलने में मदद करता है। वी कैन नॉट वॉक ईजीली ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस, हम बहुत आसानी से किसी
स्मूथ सरफेस पर यानी कि किसी चिकनी सतह पर आसानी से नहीं चल सकते। और वेट फ्लोर या फिर जो फर्श है वो क्या हो, गीला हो, तो उस पर भी हम आसानी से नहीं चल सकते। बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो बहुत कम होता है। एंड वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर, और हम उस फर्श के ऊपर फिसल भी सकते हैं। जैसे कि तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉय है, यहाँ पर जो फ्लोर है वो कैसा है, वेट फ्लोर है, पानी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसका पैर पानी के ऊपर पड़ा तो वो फिसल गया। और फिसल क्यों गया? फिसल इसलिए गया क्योंकि उस वेट फ्लोर पे जो फ्रिक्शन था वो कम था, इसलिए वो फिसल गया। तो हम इस वाली फिगर में यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन नॉट वॉक ईजीली, हम बहुत आसानी से नहीं चल सकते ऑन अ वेरी स्मूथ और वेट सरफेस, किसी भी चिकनी सतह पर या फिर किसी गीली सतह पर आसानी से हम नहीं चल सकते, और हम फिसल भी सकते हैं बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन रोड्स एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेक्स देयर मूवमेंट ईजियर। जो फ्रिक्शन है रोड के बीच में और टायर्स के बीच में, किसी भी ऑटोमोबाइल के या फिर कोई भी व्हीकल है उसमें जो टायर हैं और जो रोड है उनके बीच में जो फ्रिक्शन आ जाता है तो वो उस ऑटोमोबाइल का जो मूवमेंट है, उस व्हीकल का जो मूवमेंट है उसको आसान कर देता है। थर्ड पॉइंट, यू आर एबल टू राइट विद योर पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप लिख क्यों पाते हैं? आप लिख इसलिए पाते हैं अपने पेन से, अपनी कलम से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। यू ऑफन सी दैट यू कैन नॉट राइट ईजीली ऑन एन ऑयली पेपर। अब ऑयली पेपर क्या हो गया, एक तरीके से स्मूथ सरफेस हो गया। तो स्मूथ सरफेस पे बिकॉज द फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसलिए आप आसानी से नहीं लिख सकते हो। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन, और ये लिखा है यहाँ पर कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। बिटवीन पेन एंड ऑयली पेपर, पेन यानी कि कलम और ऑयली पेपर यानी कि एक ऐसा पेपर जिस पे क्या बिखरा हुआ है, ऑयल बिखरा हुआ है, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होने की वजह से आप आसानी से नहीं लिख पाते हैं। फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू इरेज पेंसिल मार्क्स। जो फ्रिक्शन है वो पेंसिल मार्क्स यानी कि जो भी चीज़ आप पेंसिल से लिखते हो उसको इरेज करने में मदद करता है, उसको मिटाने में मदद करता है। फ्रॉम द पेपर यानी कि कागज़ से, बाय यूजिंग ए इरेज़र। इसमें आप किसकी मदद लेते हैं, इरेज़र की मदद लेते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स एडवांटेजेस। अब डिस्कस करेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस। इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मोशन ऑफ व्हीकल्स। जो फ्रिक्शन है वो क्या कर देता है, इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो व्हीकल होते हैं उनकी जो गति है उसको रोक देता है या फिर उसको धीमा कर देता है। दूसरा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जो फ्रिक्शन है वो हीट यानी कि जो तपिश है उसको देता है, दैट डैमेजेस द मशीन, जो कि जो मशीन्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ वाई वी यूज़ ऑयल इन स्विंग मशीन्स। इसलिए हम तेल का उपयोग करते हैं, यानी कि हम तेल से उस सिलाई मशीन को क्या करते हैं, चिकना करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ताकि जो हीट है उसको रोक सकें। ओके, और फ्रिक्शन को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। जब हीट कम हो जाएगी तो इट मीन्स दैट फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा। थर्ड,
फ्रिक्शन डैमेजेस द टायर्स ऑफ व्हीकल्स। जो फ्रिक्शन है वो किसी भी व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। एंड सोल्स ऑफ आवर शूज़, जो हमारे शूज़ होते हैं, जो हमारे जूते होते हैं, उनमें जो सोल होता है उनको भी नुकसान यही फ्रिक्शन ही पहुंचाता है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।